बीजेपी की टीम में हो या कोई और टीम में हो? बीजेपी की मैं नहीं हूँ, लोटस की नहीं हूँ, तो मैंने अभी वोट नहीं डाली, मम्मी ने डाली, जो मम्मी का यहाँ करूँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के टाइम का जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और किचन में जब हम कोई भी काम करते हैं, स्पेशली गैस पे कोई भी खाना वगैरह बनाते हैं, तो बहुत मैसी हो जाता है और स्लैब भी बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर किचन क्लीन हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि घर का आधा काम हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी और गंदा किचन ही होता है। एक किचन गंदा होता है और एक बेडरूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो अगर किचन का काम हो गया तो समझो सारा काम हो गया। तो यहाँ पे ना ये कुछ कपड़े रखे हुए थे गरम, क्योंकि सर्दियाँ थी ना अभी। तो सर्दियों में जब भी दही बनाना होता है तो वो गरम कपड़ों में ढक के अच्छे से तभी दही बनता है उसका, अदरवाइज़ वो बनता नहीं है, दूध जमता नहीं है। तो इसलिए मैं ये किचन में रखे हुए थे। बट अभी गर्मियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ काफ़ी कम हो गई हैं, तो इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ से हटा के रख दूँगी। कायू से यही बोल रही थी कि आप इन्हें रख के आ जाओ। और मैं आज किचन की थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि स्लैब पे सामान जो है वो काफ़ी इकट्ठा हो गया है। एक्चुअली मैं ना स्लैब पे अभी रेगज़ीन वगैरह नहीं है, पेपर्स हैं। और पेपर्स का आपको पता है कि 2-3 दिन में गंदे हो जाते हैं और उन्हें क्लीन भी नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो फट जाते हैं। तो मेरा जब भी राउंड लगेगा मार्केट या फिर आकाश लेके आएंगे, तो इनका पता नहीं है लाएंगे या नहीं लेके आएंगे, लड़की लोगों का ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर मैं चेंज कर दूँगी, जिससे क्या होगा ना, स्लैब को एक डस्टिंग क्लॉथ से आप क्लीन कर सकते हो आप उसे। और अभी ये कुछ बर्तन हो गए हैं, बर्तन हो क्या गए हैं, मतलब अब ब्रेकफास्ट वगैरह के ही बर्तन हैं। तो मैं इन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी, जिससे किचन का जो सारा काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी के जो काम होंगे फिर मैं उन्हें भी कर लूँगी फटाफट से। बर्तन क्लीन कर ही रही थी कि तभी मैंने टैप को ऑन करके देखा, जिसमें ताज़ा पानी आता है। तो उसमें भी पानी आ रहा था, समर चल रही थी नीचे। तो मैंने जिसमें पानी भर के रखती हूँ, फ़िलहाल मेरे पास आरओ नहीं है, तो मैंने उसमें भी पानी भर के रख लिया है। और अभी मैं करूँगी डस्टिंग किचन में, फ्रिज वगैरह, बेड वगैरह की सारी चीज़ों की डस्टिंग कर लूँगी। और उसके बाद में मैं पोछा वगैरह करूँगी, क्योंकि डस्टिंग से पहले पोछा कर दो और उसके बाद में डस्टिंग करो तो थोड़ा बहुत तो नीचे गिर ही जाता है, और फिर मतलब क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती। के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया है। अब बोलेंगे आकाश के चक्कर में क्यों? क्योंकि मैं नहाने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं वेट कर रही थी कि आकाश आएंगे, इन्हीं के लिए खाना बनाऊंगी तो तभी मैं भी खा लूँगी। काई को तो मैंने बना के दे दिया था, बट मैंने कहा एक रोटी इसके लिए बनाई है, अभी बाद में बनाऊँगी। अभी क्या बनाऊँ, मतलब 2-3 लोगों के लिए खाना 2-3 लॉरी बनाऊँ। तो आकाश आएंगे तभी मैं बनाऊँगी और मैं भी तभी खा लूँगी। इन हासिया को फ़ोन करो तो कहते कि हाँ अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे वेट कर लेंगे। और यहाँ रोटी फूल रही तवे पे। तो आए, बोले मैं बहुत थक रहा हूँ और रात में सो नहीं पाया, शादी थी इसलिए सो नहीं पाए थे रात में। तो बोलते मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर मैं उठ के खाना खाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने भी, जब ये बोल रहे थे कि अभी नहीं खा रहा, तो मैंने ना 2 ब्रेड खा ली थी, ब्रेड रखी हुई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, आधे 1 घंटे बाद खाएंगे तो मैं भी तभी खा लूँगी अभी। और बनाने का आलस, मेरा बनाने का आलस कि 4-4 बार क्यों बनाऊँ, जब आधे घंटे खाएंगे तो मैं भी आधे घंटे बाद ही खा लूँगी। और ब्रेड रखी हुई थी, मैंने ब्रेड ऐसे ही खा ली। और ब्रेड खाने के बाद में ये तो सो गए थे पहले ही, और मैं भी सो गई फिर। और अब उठ के ये 4 बजे उठ के चले गए, बोल रहे कि अब मैं खाना नहीं खा रहा, यहाँ कोई फंक्शन है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं पागल सी रह गई यार। और अब मैं, अब पता क्या कर रही हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। तो मैं अभी चाय बनाई है मैंने, और मैंने खाना बनाया है अभी अपने लिए, क्योंकि इनका तो हो गया काम, ये तो वहाँ जाके खा लेंगे और मैं रहेंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे बनाई है पानी वाली जो रोटियाँ होती हैं ना, फुल्की नहीं बनी। और दाल वगैरह तो सुबह बना के रख दी थी मैंने, बस रोटियाँ बनानी थी। तो आज उसमें भी लोचा हो गया। और यहाँ पे ये बन रही है इसमें चाय, इसमें दाल गर्म हो रही है, ये चाय।
घर में ना अभी शादी थी तो उस चक्कर में ना डेली आना जाना इधर उधर रहा है, तो 4-5 दिन कायू के बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाल पाई हूँ मैं, और तो उसके बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई से हो गए हैं। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, इसका हेयर वॉश ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन हेयर वॉश करती हूँ, और एक दिन छोड़ के ही एक दिन इसके बालों में ऑयल लगा देती हूँ। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उसी दिन हेयर ऑयल लगा देती हूँ और चम्पी अच्छे से कर देती हूँ इसको। तो बस आज मैं फ्री हो गई थी तो इसके बालों में भी चम्पी कर दी। थोड़ा अच्छा रहता है ना कि रूट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी बालों की। बोल रही है कि मेरे पास बाहर आके बैठ जाओ, मेरे को बाहर बैठना है थोड़ी देर। मैंने बोला ठीक है भाई। और जब मैं चेयर लेके आई हूँ तो मैम मेरी चेयर पे बैठ गई हैं और बोल रही हैं कि आप इस चेयर पे बैठ जाओ। बताओ मैं इस चेयर पे कैसे बैठ जाऊँ, छोटी सी चेयर पे टूट जाएगी फिर ये, रोना मत। प्लास्टिक की तो है। हाँ प्लास्टिक की ही टूट जाती है, जो लास्ट टाइम टूटी थी रेड वाली। वो बहुत हल्की थी। ये बहुत टाइट है। ठीक है टूट गई तो रोना मत बेटा, मुझे नहीं मालूम, मैं बैठ रही हूँ फिर इस पे। हाँ, बैठ जाओ, मुझे कोई क्या मुझे एकदम ही बच्चा समझ के रखा है इस लड़की ने। लो बैठ गई मैं काई की चेयर पे। क्या कर रही है? वो हमारा यूपी जो होता है ना, उसका झंडा नहीं, ये मैंने वो वाला झंडा लिया है, खुद ही पढ़ लीजिए। बीजेपी। आप बीजेपी की टीम में हो या कोई और टीम में हो? बीजेपी की मैं नहीं हूँ, लोटस की नहीं हूँ, तो मैंने अभी वोट नहीं डाली, मम्मी ने डाली, जो मम्मी का यहाँ भरूंगी। हम आपका क्या ये तो मोदी जी की बहुत गलत बात है ना, आपको वोट ही नहीं डलवाए हैं और आप सपोर्ट कर रहे हो मोदी जी को। क्यों? ये काम करो, सपोर्ट ही मत करो, छोड़ दो उन्हें। मोदी जी गंदे हैं गंदे बहुत। प्राइम मिनिस्टर है वो। प्राइम मिनिस्टर है तो क्या करें? योगी जी के जैसे ओ बनाएगा तो बनाएगा तो आपकी अगर बना के आपका भी तो मेरा 6 आया तो मेरी चांस आई। अरे भाई फन पर आपकी चांस आई। सारे काम एक तरफ होते हैं और कायू के साथ टाइम स्पेंड करना वो एक तरफ, मतलब उसका एक अलग ही मज़ा है। कायू के साथ खेलना मेरे को टाइम ज़रूर देना होता है, क्योंकि बच्चे को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथ बच्चे को ना मतलब ऐसे डरा के और धमका के नहीं रखना चाहिए। एज अ फ्रेंड बच्चे के साथ रहो। इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल डर ही नहीं रहा है आपसे, आपकी बात ही नहीं मान रहा है, इतना आप उसे सर पे भी मत चढ़ा लो। लेकिन इस तरीके से उसके साथ में बॉन्ड बनाओ कि वो आपसे डर भी रहा है और आपके साथ में एक फ्रेंडशिप भी है उसकी। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। 10:30 बज गए हैं, 10:30 पौने 11 के समथिंग टाइम हो रहा है। और कायू आज चली गई थी तो कायू का मैंने अभी होमवर्क कराया है। होमवर्क करा के अभी उसे सुला दिया है, क्योंकि आज उसका दिन में काम नहीं हो पाया था और परसों से उसके एग्जाम्स हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से जल्दी करा दिया था, क्योंकि रिवीजन वर्क चल रहा है इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने करा दिया है अभी। वरना तो उसे नींद आ रही थी बट थोड़ा था तो मैंने करा दिया अभी। और दोनों सो गए हैं, कायू भी सो गई है, आकाश भी सो गए हैं, क्योंकि दिन में कायू नहीं सो पाई थी। और मैं ना अभी वीडियो एडिट कर रही थी और मेरी शक्ल देख सकते हैं कैसी हो रही है, मतलब थकान इतनी ज़्यादा है, दिन में मैं भी नहीं सोई हूँ बिल्कुल भी, नींद मेरे को भी आ रही है काफ़ी तेज़। तो मैंने वीडियो एडिट कर रही थी और व्लॉग का इसका एंड नहीं कर पाई हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो भी व्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ यहाँ पे और एडिट करके फिर सो जाती हूँ आराम से, जिससे कि कल को स्ट्रेस नहीं रहेगा। काई का बैग नहीं यहीं पे रखा हुआ है, मैं एक्चुअली मैं यहीं पे पढ़ा रही थी उसे, क्योंकि उधर आकाश थे ना, तो फिर वो आकाश के सामने नहीं पढ़ती है बिल्कुल भी, उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे होते हैं ना कि दूसरे को, और मतलब पापा को देख के तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे, और गर्ल्स का स्पेशली होता है। तो फिर मैं उसे ना अलग लेके आ गई थी यहाँ पे, और बैग वगैरह सारी चीज़ें यूँ ही छोड़ के चली गई है अभी। और ये देखो इस जहाँ भी जाती है इसे साथ में लेके चलती है। तो मैं इस व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी नींद आ रही है बहुत तेज़ और मेरे को जाके अभी सोना है, क्योंकि टाइम 11 बज गए हैं और अभी 10-5 मिनट मेरे को अभी और लग जाएंगे लाइट्स वगैरह ऑफ करने, गेट वगैरह लॉक करने मेरे को अभी। और तो इस व्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करें मेरे व्लॉग्स को, और ज़रूर लाइक करें और ढेर सारा प्यार दिखाएं। तो चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ।